Hello everyone, today we will learn subject English from standard 4th English medium जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क की अदर जो एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क पोएम पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज हम उसके बाद की अदर्स जो एक्टिविटीज़ है वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स लिसन। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है जो आपको करनी है। रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। सेकंड इज लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, टेल योर पार्टनर सॉफ्टली what you heard and ask what did you heard. Let your partner talk about or copy the sound. Read out the following phrases aloud, divide them into loud and softer sound. So यहाँ पे एक्टिविटी दी गई जो आपको करनी है। फर्स्ट है रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड इंटायर बॉडी, मतलब अपने फीट को, पैरों को, लेग्स को और इंटायर मतलब अब तो आपकी जो पूरी बॉडी है उसको रिलैक्स रखें। बी एज क्वाइट एज यू कैन, और उतने क्वाइट रहे, इतने शांत रहे जितने आप हो सको। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, और फिर आपको एकदम अपनी बॉडी को शांत रखने के बाद आपको अपने आजू बाजू के जो साउंड है उसको सुनना है कि कौन कौन से साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं। उसके बाद टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हर्ड। सो उसके बाद क्या करना है, जब आपने अपने बॉडी को क्वाइट शांत रखने के बाद आपने कौन कौन सी साउंड, कौन कौन सी आवाज़ें सुनी वो अपने पार्टनर को और अपने फ्रेंड को बताना है कि आपने क्या सुना, आपने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी वो आपको बताना है। और उसके बाद आपके अपने पार्टनर को भी पूछना है कि उसने कौन सी आवाज़ सुनी। उसके बाद लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी द साउंड, और लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी द साउंड, और अपने पार्टनर को उसके बारे में बात करने दीजिए और आप उसको कॉपी भी, साउंड को कॉपी भी करें। सो ये एक्टिविटी आपको करनी है। उसके बाद है रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड। तो यहाँ पे ये कुछ साउंड दिए गए हैं वो हमको डिवाइड करने हैं यहाँ पे लाउड साउंड में और सॉफ्टर साउंड में। लाउड मतलब जिसकी आवाज़ बहुत ही लाउड आती है, ज़्यादा आती है, ऐसे साउंड हमें लाउड साउंड्स में लिखने हैं। और सॉफ्टर साउंड जिसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सी आवाज़ आती है, थोड़ी सी धीरे सी आवाज़ आती है, वो हमें सॉफ्टर साउंड में लिखना है। सो यहाँ पे ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं वो हमको डिवाइड करने हैं। फर्स्ट है क्लैपिंग हैंड्स, वार्म मूविंग, स्टैम्पिंग फीट, अ बर्ड ब्लूमिंग, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, अ फेदर ड्रॉपिंग, एन एंड वॉकिंग, अ कार मूविंग, द विंड ब्लोइंग, विस्पर, टिपटो, अ लीफ फॉलिंग। ये सारे वर्ड को हमें यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करना है, लाउड साउंड एंड सॉफ्टर साउंड। सो फर्स्ट वन इज क्लैपिंग हैंड्स। क्लैपिंग हैंड मतलब के तालियां बजाना। सो ये साउंड कैसा आता होगा, तो बहुत ही लाउड होता है। ओके, सो क्लैपिंग हैंड हम लिखेंगे लाउड साउंड में, क्लैपिंग हैंड। उसके बाद है अ वार्म मूविंग। अगर कोई कीड़ा जा रहा है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ होती है, बहुत ही धीरे से आती है जो हमें सुनाई देती नहीं है। इसलिए अ वार्म मूविंग जो है वो हम लिखेंगे सॉफ्टर साउंड में। उसके बाद है स्टैम्पिंग फीट। हम हमारे जो फीट है, पैर है, उसको ज़मीन पर रखते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी आती है, बहुत ही ज़्यादा आती है। तो ये जो साउंड है, ये जो वर्ड है वो हम यहाँ पे लाउड साउंड में लिखेंगे, स्टैम्पिंग फीट। उसके बाद है अ बर्ड ब्लूमिंग। अ बर्ड ब्लूमिंग, बर्ड का मतलब है कली। अगर किसी फूल की कली है, ब्लूमिंग मतलब खिलती है। अगर कोई
फूल की कली है वो खिलती है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो नहीं सुनाई देती है, बहुत ही सॉफ्ट ही अगर आती होगी तो भी बहुत ही सॉफ्ट आती होगी। इसलिए अ बर्ड ब्लूमिंग साउंड जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टर साउंड में, अ बर्ड ब्लूमिंग। उसके बाद है अ बटरफ्लाई फ्लाइंग। अगर कोई बटरफ्लाई तितली उड़ रही है तो उसकी आवाज़ आती है, बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ आती है, ज़्यादा लाउड साउंड नहीं होता उसके लिए। इसलिए अ बटरफ्लाई फ्लाइंग जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉफ्टर साउंड में, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग। उसके बाद है अ फेदर ड्रॉपिंग। फेदर ड्रॉपिंग, फेदर का मीनिंग होता है पंख, ड्रॉपिंग मीन्स नीचे गिरना। अगर कोई पंख है किसी भी प्रकार का, अगर वो नीचे गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है, तो बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ आती है, धीरे से ही आवाज़ आती है, बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ आती है। ओके, तो ये जो फेदर ड्रॉपिंग जो वर्ड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टर साउंड में, अ फेदर ड्रॉपिंग। ओके, उसके बाद है एन एंट वॉकिंग। एंट वॉकिंग जो चींटी होती है, अगर वो चलती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती होती है। ओके, तो ये जो वर्ड है वो यहाँ पे हम सॉफ्टर साउंड में लिखेंगे, एन एंट वॉकिंग। ओके, उसके बाद है अ कार मूविंग। अगर कोई कार जा रही है तो उसकी आवाज़ बहुत ही लाउड होगी, बराबर। सो ये जो वर्ड है अ कार मूविंग वो हम यहाँ पे लिखेंगे लाउड साउंड में, अ कार मूविंग। उसके बाद है द विंड ब्लोइंग। द विंड ब्लोइंग, अगर हवा चल रही है तो उसकी आवाज़ कैसी होगी, तो बहुत ही सॉफ्ट होगी। ओके, सो ये जो वर्ड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे द विंड ब्लोइंग। द विंड ब्लोइंग सॉफ्टर साउंड में लिखेंगे। उसके बाद है श। तो ये जो वर्ड है श वो बहुत ही सॉफ्ट साउंड करता है, बहुत ही धीरे से अगर कोई कहता है तो भी। तो ये जो वर्ड है श वो हम यहाँ सॉफ्टर साउंड में लिखेंगे। ओके, उसके बाद है विस्पर। विस्पर में धीरे धीरे से बातें करना एकदम। सो ये जो वर्ड है विस्पर वो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टर साउंड में। टिपटो। टिपटो का मतलब है धीरे धीरे से चलना, तो धीरे धीरे चलती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट आती है, धीरे से आती है। तो ये जो वर्ड है टिपटो वो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टर साउंड में। उसके बाद है लीफ फॉलिंग। लीफ फॉलिंग, सो लीफ फॉलिंग जो है, ओके, सो लीफ मतलब कोई पत्ता है, पत्ता अगर गिरता है तो उसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट आती है, धीरे से आती है। ओके, सो ये जो वर्ड है लीफ फॉलिंग वो हम कहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे सॉफ्टर साउंड में। ओके, अब उसके बाद है डोंट गिव अप। एक छोटी सी पोएम दी गई है वो हम देखेंगे। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to top. यहाँ पे हमें डोंट गिव अप मतलब कि गिव अप नहीं देने की बात की गई है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ आती है तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम कभी भी हार मानेंगे तो हमारे जो गोल है वो वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे। अगर हम गिव अप नहीं देंगे तो हम जो टॉप है, जो हमारी इच्छा है वो सारी पूरी हो सकती है। तो यही इस पोएम में बताया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद की अदर्स जो एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? तो आज हमने लेस लिसन पढ़ा और उसके बाद कौन कौन से साउंड किस में लिखेंगे, लाउड साउंड और सॉफ्टर साउंड, वो हमने देखा। और उसके बाद एक छोटी सी पोएम देखी। उसके बाद की अदर एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।